टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। यूसीसी जनसुनवाई का कांग्रेस ने किया बहिष्कार, सरकार पर लगाया वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हुआ जानलेवा हमला, वारदात में शामिल 3 सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिट्टी से भरा डंपर अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे के बाद बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से पेड़ जलकर हुआ राख। और नीमच मादा रोपवे पर हवा में अटकी पर्यटकों की सांसें, आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने की मॉक ड्रिल। उदयपुर में यूसीसी को लेकर आयोजित जन सुनवाई का सोमवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बहिष्कार किया। कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध पत्र सौंपा और जन सुनवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की राय लिए बिना यूसीसी का प्रारूप तैयार कर रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित यूसीसी जन सुनवाई के दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध दर्ज कराते हुए अपना लिखित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान समय में प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। ऐसे में यूसीसी के नाम पर जन सुनवाई आयोजित कर जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने विरोध पत्र में कहा कि पार्टी भारत की विविधता, संविधान की मूल भावना और सभी धर्मों और समुदायों के अधिकारों का सम्मान करती है। पार्टी का मानना है कि किसी भी ऐसे प्रयास का विरोध किया जाएगा जिससे सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और देश की बहुलतावादी संस्कृति प्रभावित होने की आशंका हो। इसी आधार पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जन सुनवाई का पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा की। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, सांसद और अन्य अधिकारी मौजूद थे, लेकिन जिस यूसीसी के प्रारूप पर चर्चा की जा रही है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही आम जनता से सुझाव लिए गए। फतेह सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार बंद कमरे में बैठकर यूसीसी का प्रारूप तैयार कर रही है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी के बिना इस तरह की प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं है। इसी विरोध के तहत कांग्रेस ने जन सुनवाई में शामिल होने से इनकार करते हुए प्रशासन के माध्यम से अपना विरोध संबंधित प्राधिकारी और केंद्र सरकार तक पहुंचाने की मांग की। और जो ये यूसीसी को लेकर बैठक कर रहे हैं उस पार्टी का कांग्रेस ने बहिष्कार करा है, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट बनाए इन्होंने प्रारूप बनाने जा रहे हैं, ये बिगर कहीं सार्वजनिक करे हुए आम जनता को पूछे न तो पूछा है, न ही उनकी राय ली गई है। और ये एक बंद कमरे में बैठकर जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र सरकार ले लो, राज्य सरकार ले लो, इन्होंने बंद कमरे में बैठकर सम्मान जो हम नागरिक की जो है पूरी ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। और सम्मान जो नागरिकता यूसीसी के है, इस बैठक का हम बहिष्कार करके आए। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के अम्बा माता थाना क्षेत्र में युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित टीम ने पहले 2 सगे भाइयों को पकड़ा और तकनीकी जांच और लगातार दबिश के बाद तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है।
10 जुलाई की सुबह हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद अंबा माता थाना पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। जांच में सामने आया कि विनोद नामक युवक अपनी दुकान जा रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते तीनों आरोपियों ने उसका रास्ता रोक लिया और उस पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के तुरंत बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी राजेश यादव के सुपरविजन में थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पहले 2 सगे भाइयों हितेश रावत और निखिल रावत को गिरफ्तार किया। इसके बाद लगातार दबिश और तकनीकी के आधार पर तीसरे आरोपी हिमांशु रावत को भी रविवार शाम तक गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी सगे भाई हैं। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अमजद खान, आसिफ मोहम्मद, गोविंद सिंह, कांस्टेबल करतार, राजकमल और ओम प्रकाश सहित पूरी पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब मिट्टी से भरा एक डंपर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद बिजली के तार टूटकर पेड़ पर गिरने से शॉर्ट सर्किट हुआ और पेड़ में आग लग गई। हालांकि डंपर चालक सुरक्षित बाहर निकल आया। ग्रामीणों की सतर्कता और समय पर किए गए प्रयासों से स्थिति पर काबू पाया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। गोगुंदा क्षेत्र के सूरजगढ़ ढेलावास रोड पर बायन माता मंदिर के सामने ये हादसा उस समय हुआ जब सुरंग का मलबा लेकर पीपला चौरा जा रहा मिट्टी से भरा डंपर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के दौरान चालक ने किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। डंपर के पलटते ही पास से गुजर रही बिजली लाइन के तार टूटकर एक पेड़ पर गिर गया। तार में करंट प्रवाहित होने से शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते पेड़ में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तत्काल बिजली विभाग को सूचना देने के साथ स्थिति को संभालने का प्रयास किया। ग्रामीणों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से आग को फैलने से रोका गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। हादसे में चालक पूरी तरह सुरक्षित है और किसी अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त डंपर को हटाने और बिजली व्यवस्था बहाल करने के प्रयास शुरू किए। समय रहते स्थिति नियंत्रित होने से एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। उदयपुर के नीमच माता रोपवे पर सोमवार को किसी भी संभावित आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बड़े स्तर पर संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सुबह कंट्रोल रूम से रोपवे में यात्रियों के फंसने की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। बाद में ये प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन में आयोजित मॉक ड्रिल निकली, जिसमें सभी एजेंसियों ने सफलतापूर्वक राहत और बचाव अभियान का अभ्यास किया। सोमवार सुबह करीब 9 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि नीमच माता रोपवे बीच रास्ते में तकनीकी खराबी आने से रुक गया है और उसमें कई यात्री फंस गए हैं। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें तत्काल आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन में संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे में यात्रियों के फंसने की काल्पनिक स्थिति को तैयार किया गया। इसके बाद सभी एजेंसियों ने निर्धारित एसओपी के अनुसार राहत और बचाव अभियान चलाते हुए फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया। रेस्क्यू के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया गया। पूरे अभियान में अंबा माता थाना पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली, जबकि चिकित्सा विभाग और एम्बुलेंस सेवा की टीमें किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहीं। बचाव के बाद घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का भी प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे ऑपरेशन के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और रेस्क्यू क्षमता का आकलन किया। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटन स्थलों पर प्रतिदिन बड़ी
संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में समय समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित करना आवश्यक है ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में सभी विभाग बिना किसी देरी के प्रभावी ढंग से राहत और बचाव कार्य कर सके। उदयपुर में चैन स्नेचर्स के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इस बार बदमाशों ने जैन समाज की शोभा यात्रा को निशाना बनाते हुए भीड़ का फायदा उठाकर 6 महिलाओं के गले से सोने की चैन और मंगलसूत्र झपट लिए। घटना उस समय हुई जब मुनि आदित्य सागर महाराज सत्संग के मंगल प्रवेश के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल थे। सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। धार्मिक आस्था और श्रद्धा के माहौल के बीच हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को मुनि आदित्य सागर महाराज सत्संग के मंगल प्रवेश के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा में करीब 1000 महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए थे। इसी दौरान सेक्टर 11 स्थित आलोक स्कूल से जैन मंदिर के बीच भीड़ का फायदा उठाकर बदमाशों ने अलग अलग स्थानों पर महिलाओं को निशाना बनाया और उनके गले से सोने के आभूषण झपटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वारदात में सेक्टर 11 निवासी रेणुका जैन का करीब 2.5 तोला सोने का मंगलसूत्र झपट लिया गया। गोविंद नगर निवासी संगीता सिंघवी की करीब 3 तोला वजनी सोने की चैन और पेंडेंट, सेक्टर 14 निवासी मधुकांता जैन की 1.5 तोला सोने की चैन, सर्वऋतु विलास निवासी इंदिरा देवी का 1.5 तोला सोने का मंगलसूत्र, सेक्टर 3 निवासी लीला देवी सिंघवी की करीब 1.5 तोला वजनी सोने की चैन और सेक्टर 13 निवासी स्निग्धा जैन की करीब 1.25 तोला सोने की चैन बदमाश लेकर फरार हो गए। थानाधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाकर अलग अलग स्थानों पर महिलाओं को निशाना बनाया। पुलिस सभी घटनाओं को जोड़कर जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्यों के साथ सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। गौरतलब है कि उदयपुर में चैन स्नेचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे एक दिन पहले भी हिरणमगरी थाना क्षेत्र में इसी तरह की वारदात सामने आई थी। लगातार हो रही घटनाओं के बाद शहरवासियों में चिंता बढ़ गई है और लोगों ने धार्मिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस निगरानी और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। वहाँ आए और वहाँ पे जब भीड़ ज़्यादा बढ़ी तो भीड़ का फायदा उठा करके कुछ आपराधिक तत्वों ने महिलाओं की चैन तोड़ने की जो वारदातें हुई हैं वो टूटी हैं। अभी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उदयपुर में एकेडमी ऑफ वेल बीइंग सोसाइटी की ओर से सम्मान समारोह और 20वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस समारोह में शिक्षा, चिकित्सा, कला, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, सामाजिक मूल्यों और समग्र कल्याण पर भी चर्चा हुई। उदयपुर के सहेली मार्ग स्थित होटल आमंत्रा के सभागार में आयोजित इस समारोह की शुरुआत राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देओत, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीएल चौधरी, संस्था के संस्थापक प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान और प्रोफेसर पायल चंदेल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद डॉक्टर शैली श्रीवास्तव ने गणपति नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को आध्यात्मिक रंग दिया। संस्था के संस्थापक प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान ने बताया कि एकेडमी ऑफ वेल बीइंग पिछले 20 वर्षों से समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज में सकारात्मक सोच और समग्र कल्याण की भावना को विकसित करना है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देओत ने भारतीय ज्ञान परंपरा के लोक संग्रह और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसे मूल्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज को मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक मूल्यों से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने सोसाइटी के कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बताया। आज कुछ समाज में और जो अच्छे काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, एकेडमिक में और कल्चर के क्षेत्र में, उन लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस वेलबींग सोसाइटी का सबसे जो महत्वपूर्ण जो मोटो है वो ये है कि हम समाज में लोगों को कैसे खुश रख सकें और हम एक इसके साथ ही युवाओं को एक संदेश देना है कि
आप देखिए कि जब तक हम किसी देश के विकास की बात करते हैं तो एक अच्छा शोध कार्य होना चाहिए, एक अच्छा रिसर्च होना चाहिए। तो ये जो एक जर्नल निकलती है उसके पीछे उद्देश्य ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लोगों के उसमें समाहित होते हैं और वो रेफरेंस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी संगठन की उपयोगिता तभी रहती है कि वो केवल हर क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूट करे, रिसर्च भी करे, एकेडमिक भी होना चाहिए, हेल्थ भी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है समाज से सरोकार होना चाहिए। जब तक आप समाज से सरोकार नहीं रखेंगे या आप मानवता के प्रति जो संवेदनशीलता है, संवेदना आप नहीं रखेंगे। 2007 से खुशहाली परिवार निर्मित करने का प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयास है कि जो मानव समाज में विकृतियाँ आई हैं, जो सामाजिक संबंधों में क्षीणता आई है, उस क्षीणता को दूर करने के लिए हमें आवश्यकता है माइंड सेट को बदलने के लिए। इसलिए हमारा प्रयास रहता है हर मेंबर का कि हम कैसे ज्ञान, भाव और कर्म में समन्वय स्थापित करें। ज्ञान वो गंगा है जो भावनाओं के माध्यम से व्यक्त होती है। जब भावनाएं दूषित हो जाती है, विरोधाभासी हो जाती है, तो हमारे संबंधों में टूटन आती है। उसी टूटन को कम करने के लिए, सनातन संस्कृति के अनुकूल चलने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु ये संस्था पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है, जिसके अंतर्गत हम हर उम्र के लोगों के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। यूसीसी जनसुनवाई का कांग्रेस ने किया बहिष्कार, सरकार पर लगाया वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हुआ जानलेवा हमला, वारदात में शामिल 3 सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिट्टी से भरा डंपर अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे के बाद बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से पेड़ जलकर हुआ राख। और नीमच मादा रोपवे पर हवा में अटकी पर्यटकों की सांसें, आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने की मॉक ड्रिल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।